अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7 का 7.2 एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग पे वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मैं आपको रीड आउट भी करवा देता हूँ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो u v और w वेक्टर्स जो है वो गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कह रहा है जी आपने फाइंड करना है रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। यानी कि आपको ये 3 साइड्स दी गई हैं वेक्टर्स की ट्रायंगल की फॉर्म में, जिसकी हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले उसने u v और w 3 वेक्टर्स हमें गिवन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गिवन वैल्यू है u v एंड w। तो कहते हैं जी सिंस u v एंड w आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो u v और w ये हमारे पास तीनों साइड्स है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल के बारे में हमें पता है कि 2 साइड्स का सम जो है वो 30 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे u प्लस v बराबर किसके आ जाएगा, w के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले u वेक्टर्स जो है वो लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस v वेक्टर लिखेंगे -i प्लस 3j माइनस k। तो ये इक्वल आ जाएगा w वेक्टर्स i प्लस 6j प्लस zk। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे i को i में ऐड कर लेंगे, इनका 2i और -i ये आ जाएगा i1, और ये आ जाएगा 3j और प्लस 3j 6j आ जाएगा, 4k माइनस k 3k आ जाएगा। और ये वाला जो वेक्टर है ये हम सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेटिंग कर लेते हैं जी। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ के कंपोनेंट ओनली वी हैव, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो i जो है वो i के बराबर है, 6j जो है वो 6j के बराबर है। और यहाँ पे हमने जो k कंपोनेंट है उसको, उसके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे 3 किसके बराबर आ गया, z के। तो डैट इज़ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसके z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ से। ठीक है, तो ये आप देखें z की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है जी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर गिवन रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि ए बी जो है वो बी अपना सी डी के पैरेलल है। तो लिहाजा यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वो आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी वो आ जाएगा 3i प्लस जे, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये इक्वल आ जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 2k। इसी तरह सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ जाएगा -i प्लस -2j प्लस के। तो लिहाजा उसने कहा जी आपका ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो अब पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी का आपको मैंने फार्मूला बताया था, वो इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं 3i प्लस जे, फिर हम ए की वैल्यू लिख लेंगे -2i प्लस जे माइनस के। ठीक है जी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वेक्टर के साथ। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी i प्लस 2j माइनस के, यानी कि 3 में से 2 माइनस करें 1 आ गया, फिर जे और जे को प्लस कर दें 2 आ जाएगा, और के एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम सी डी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से सी डी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू पुट कर दी -i माइनस 2j प्लस के, और सी की वैल्यू आ जाएगी -2i माइनस 4j प्लस 2k। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, -i और -2i आ जाएगा -3i, और -2j माइनस 4j 6j आ जाएगा, फिर k और 2k 3k आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वेक्टर्स में से हम -3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k। तो अब आप अगर गौर से देखें इसको, तो जो चीज़ हमने कॉमन निकाली है, जो बाकी वैल्यू हमारे पास बच गई है वो आपके किसके बराबर है,
ए बी के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ से आप देखें इसको, तो ये जो वैल्यू है ये ए बी हमने इसकी जगह पे लिख दिया है। तो डैट इज़ सी डी किसके बराबर आ गया, लैम्डा ए बी के। ठीक है जी, तो लिहाजा यहाँ पे हम लैम्डा कहेंगे वो किसके बराबर है, -3 के। तो सी डी जो है वो ए बी के बराबर आ गए। तो हम यहाँ पे कहेंगे हैंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वी से दैट टू वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर इन स्पेस आर पैरेलल इफ़ देयर इज़ अ वेक्टर सी सच दैट वी इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू। कहते हैं दो वेक्टर्स हैं स्पेस में जो कि पैरेलल हैं और सी जो है वो उसमें एक स्केलर है, यानी कि वी इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू। इसको हम कह सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ए बी इज़ इक्वल टू लैम्डा सी डी इज़ इक्वल टू लैम्डा ए बी। तो यहाँ पे भी हम अगर सी डी को वी कह लें और ए बी को डब्ल्यू कह लें, तो लैम्डा को सी कह लें, तो वो एक ही बात है। उसके बाद द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ सी ग्रेटर दैन 0 एंड द वेक्टर पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ सी लेस दैन 0। ठीक है जी, कह रहा है जी अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में सी होगा, इनका लैम्डा पॉजिटिव होगा तो वो सेम डायरेक्शन है, अगर लैम्डा जब वो नेगेटिव आ जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन होंगे पैरेलल। ठीक है जी, तो अब इसका ए पॉइंट जब हम करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर वी। ठीक है जी, हमें कह रहा है जी फाइंड द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स फाइंड करें जिसकी लेंथ 2 हो और पैरेलल हो दिस वेक्टर्स के। ये जो मैंने लिखा हुआ है v इज़ इक्वल टू 2i - 4j + 4k। तो जब हमने इसको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसको हम ऐड कर लेते हैं, 16 और 16 32, 32 + 4 36 आ जाएगा और 36 का हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर। तो वी हैट बराबर होता है वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर जो था वो गिवन था हमें 2i - 4j + 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 6 आ गए। ठीक है, तो अब उसने कहा था, ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब उसने कहा था कि इसके दो वेक्टर्स फाइंड करें जिसकी लेंथ 2 हो। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल टू v आर 2v एंड -2v। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने 2v लिखा हुआ है, 2v इज़ इक्वल टू 2v जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आंसर आ गया 2/3i - 4/3j + 4/3k आ जाएगा। सेम लाइक इसी तरह -2v तो इक्वल आ जाएगा -2 और उसके बाद सारा v वेक्टर लिखेंगे और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2/3i + 4/3j - 4/3k। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फाइंड करना था जिसके हमने दो वेक्टर्स फाइंड करना था जिसकी लेंथ 2 थी। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं बी। तो स्टूडेंट बी पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कहते हैं फाइंड द कांस्टेंट अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। कह रहा है जी आपने अल्फ़ा जो कांस्टेंट गिवन है वो फाइंड आउट करना है, जबकि दो वेक्टर्स आपको गिवन है जो कि दोनों के पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि v जो है वो आपका बराबर है किसके, CW कह लें या v इज़ इक्वल टू लैम्डा w। ठीक है जी, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चूँकि दोनों जो है वो दो वेक्टर्स गिवन है हमें, ठीक है जी, v और w दो वेक्टर्स गिवन है। यहाँ पे हमने लिखा जी सिंस v एंड w आर पैरेलल, यानी कि v और w जो है वो पैरेलल हैं, ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर मीन रियल नंबर्स सच दैट v इज़ इक्वल टू लैम्डा w।
ठीक है स्टूडेंट। तो आप लेमडा की जगह सी भी यूज़ कर सकते हैं जो उसने क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है। तो चूँकि एक स्केलर नंबर है ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे हमने पहले वी वेक्टर लिखा i माइनस 3j+4k इक्वल आ जाएगा लेमडा, और फिर डब्ल्यू वेक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे ai प्लस 9j माइनस 12k। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेमडा ai प्लस लेमडा 9j माइनस 12 लेमडा k। तो अब यहाँ से स्टूडेंट चूँकि दोनों हमने इक्वल रखे हुए हैं तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। तो यहाँ से आई के कंपेयर करें कोएफिशिएंट, तो इधर 1 है आई के साथ, इधर लेमडा ए है, तो 1 इज इक्वल टू ए लेमडा आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड लिख लेंगे जे के, -3 इस तरफ आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और 9 लेमडा जब वो राइट साइड पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी। फिर हम के करेंगे तो ये 4 आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और इधर -12 लेमडा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। तो हम फ्राम 2 इक्वेशन से निकालते हैं वैल्यूज़ की लेमडा की। तो -3 बराबर है 9 लेमडा, तो 9 को डिवाइड कर दें तो -1/3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ से, आपको अगर नज़र आ रहा है तो यहाँ से हम अगर इसको डिस्कस करें तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरह अगर हम इक्वेशन 3 को भी सॉल्व करते हैं ना तो फिर भी वैल्यू हमारे पास है -1/3 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि पुटिंग इन इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो 1 इक्वल टू ए, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3, तो ये आ जाएगा 3 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, -3 इज इक्वल टू ए। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, अपना -3 आ गई है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है 2 वेक्टर्स गिवन थे जो कि पैरेलल थे, और वहाँ से हमने कांस्टेंट ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं सी वाला। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम सी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड अ वेक्टर्स ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ वी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा हुआ है 7, ठीक है 7 जो हमने क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको हमने सेम एज इट इज़ करना है, बट अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम जहाँ पे लास्ट पे जाके बी मैग्नीट्यूड हमने 4 लिखी थी उसकी जगह पे आपने -5 जो है वो लिखना है, यानी कि हमने अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, लेंथ जो है तो -5v आपने लिखना है। तो v का आप जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। उसके बाद डी पार्ट है, तो डी पार्ट में लिखा फाइंड ए बी सो दैट वेक्टर्स 2 वेक्टर्स गिवन है और पैरेलल। ठीक है, उसी तरह ही जैसे हमने अभी बी वाला पार्ट किया है सेम एज इट इज़, उसमें हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड की थी ए, तो इसमें आपने 2 फाइंड करनी है ए और बी। ठीक है जी। तो 2 फैक्टर्स आपको गिवन है तो दोनों को आपने इक्वल रख लेना है, और इनका v इज इक्वल टू डब्ल्यू लेमडा लिख के, और लेमडा मल्टीप्लाई डब्ल्यू यानी कि दूसरा वेक्टर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करें लेमडा से। उसी तरह 3 इक्वेशन बन जाएंगी और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स। क्योंकि आपको वेक्टर गिवन होगा, आपने उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले जो 2 पार्ट है वो सिंपल है, उसमें वेक्टर गिवन था लेकिन इसमें पॉइंट गिवन थे, तो मैंने क्या किया इसको सॉल्व किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसमें हमें पी क्यू कहता है वेयर पी और क्यू 2 पॉइंट गिवन थे, तो पी क्यू जो है वो हमें फाइंड किया इनके, उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो क्यू वाला पॉइंट है उसको पहले रखा है और पी वाला पॉइंट को बाद में रखा, दरमियान में माइनस लगाया है। तो ये आई आ जाएगा प्लस, इसी तरह 3 - 1 जे प्लस 1 - 5 के। तो इसका हमने सॉल्व आउट किया तो 1 - 2 - 1 आई आ जाएगा, 3 - 1 2 जे आ जाएगा, और 1 - 5 - 4 के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद कहता है पी क्यू इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने लगाया यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस
-4 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इनको ऐड कर दें तो 21 अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो हमारे पास आया ना, ये बेसिकली हमने, अगर हम इसको v का नाम दे लें, ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिर इसकी v की मैग्नीट्यूड बन जाती है। और ये कहते हैं लेट v हैट बी यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, यानी कि हमने पी क्यू के ऊपर हैट नहीं लगाई, हमने उसको v का अकॉर्डिंग रख के तो v हैट लिखा है, यानी कि v यूनिट वेक्टर, तो वो आ जाएगा पी क्यू वेक्टर ओवर पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया -i + 2j - 4k डिवाइडेड बाय 21 अंडर रूट। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 21 अंडर रूट को i के नीचे अलहदा डिवाइड किया है, j के नीचे अलहदा और k के नीचे अलहदा डिवाइड किया। ठीक है जी। यानी कि -1/21 अंडर रूट i + 2/21 अंडर रूट j -4/21 अंडर रूट k आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने थे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो आपने i j k के अलावा जो रकम होगी वो सारी यहाँ पे लिखनी है और दरमियान में आपने कामास लगा दें। यानी कि अब हम जब डायरेक्शन कोसाइंस लिखेंगे तो फिर i j k नहीं लिखेंगे और उसके दरमियान कामास लगा देंगे। तो ये आ जाएगा -1/21 अंडर रूट कामा 2/21 अंडर रूट कामस -4/21 अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसके डायरेक्शन को साइंस जो है फाइंड आउट कर हो गए हैं। तो इसी तरह सेम आपने जो पहले दो पार्ट हैं वो भी इसी तरह करने हैं। उसमें भी आपने वी वैक्टर्स, उसमें आपको वैक्टर्स ये डायरेक्ट गिवन होगा, ठीक है, ये वाला आपने उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है और उसके बाद आपने सेपरेट डिवाइड कर देना है और हैंस द डायरेक्शन साइंस लिख के i j k के बगैर जो वैल्यू वो लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर्स। तो ट्रिपल्स एंगल आपको गिवन होंगे, तो कहते हैं जी आपने बताना है क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास जो अपना इसका फार्मूला आता है वो है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। यानी कि इसमें 3 एंगल होंगे, वो गिवन होंगे, आपने अल्फ़ा बीटा गैमा की जगह पुट करना है और अगर उनका आंसर 1 आ जाए तो फिर हम कहेंगे ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, अगर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है जी 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री विल बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है जी, 45 डिग्री 60 डिग्री विल बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर्स इफ cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। तो कहता है जी cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60, तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस cos 60 की आ जाएगी 1/2 और इसका ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ से हमने इसकी जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जजर के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह सेम इसका भी जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो चूँकि ये बड़ी रकम है 4, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह सेम 2 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 2 + 2 + 1 कितना आ जाएगा 5, 5 और 4। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो लिहाजा ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर हम इसको कहेंगे देयरफॉर गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो चूँकि ये 1 के इक्वल नहीं आया तो हमने इसको कह दिया कि ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। तो अब इसको ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारी ख़त्म हो गई है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग पे जो है वो
इसके एक्सरसाइज जो है वो अटैच कर देता हूँ। आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहा है इसमें या कोई मसला है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।